हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न क्रमांक 1 से 8 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 4.5 शुरू करने से पहले इसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र के बारे में देखते हैं। इस पे जो है आपका व्युत्क्रमाव्यूह या फिर प्रतिलोमाव्यूह, ठीक है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 4.5 में प्रतिलोम या फिर इसी को बोलते हैं क्या, व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना रहेगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका ए का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ए बटे मॉड ए। ठीक है, जहां मॉड ए इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, मॉड ए का सारणिक ए। ठीक है, सारणिक ए इनवर्स इक्वल एडजॉइन ए अपॉन सारणिक ए, जहां सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना हो। ये आपका सूत्र होता है किसका, प्रतिलोम आव्यूह का या फिर व्युत्क्रम आव्यूह का। ठीक है, इसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 4.5। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.5, जिसपे आपका प्रश्न है निम्न आव्यूहों का प्रतिलोम, जिसको क्या बोला जाता है, इनवर्स, ज्ञात कीजिए। इसपे हमारा पहला प्रश्न है आव्यूह 0 1 1 0। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हल करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं क्या, ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आव्यूह ए, जिसका मान क्या है, 0 1 1 0। ठीक है, ये है। इसमें सबसे पहले हमको इसके सारणी का मान हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको प्रतिलोम बोला जाएगा तो आप क्या ज्ञात करेंगे, उसके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। जो भी आपका आव्यूह दिया रहेगा उसके सारणिक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सारणिक का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 0 का 0 के साथ गुणा, 0 आ जाएगा, ऋण 1 का 1 के साथ ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर मान क्या मिलेगा हमारा, ये आ जाएगा ऋण का 1। ठीक है, सारणिक ए का जो मान है वो क्या है आपका, ऋण का 1 है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि सारणिक ए इज नॉट इक्वल 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक, अगर इसका मान 0 आ जाएगा, इसका सारणिक ए का मान अगर 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स
का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। ये आपको फिर से नहीं लिखना है। ठीक है, आव्यूह ए बराबर, ये आपको फिर से नहीं लिखना है, ये लाइन आपका खींचा गया है, उसके नीचे से आपको लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, चलिए इस पे ज्ञात करते हैं। A11 जिसका मान होगा ऋण 1 की घात 1 धन 1, जिसपे आपका पहला पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा आपका शून्य। ठीक है, जिसको हल करने पर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। फिर अगला आपका क्या है, A12, ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2, जिसपे आपका पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, इस पे आ जाएगा 1। चिन्ह क्या आएगा, इसका आएगा ऋण। ठीक है, और ऋण का ये हो जाएगा उस कंडीशन पे 1। ठीक, फिर A21 ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1। ठीक, जिसपे आपका क्या आ जाएगा, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, ये आ जाएगा 1 बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो है वो ऋण का आएगा। ठीक है, ऋण का 1 गुणित 1 बराबर ऋण का 1। ठीक, इसके बाद निकालेंगे हम A22, ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2। ठीक है, 2 धन 2, जिसपे आपका दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो आ जाएगा 0। तो इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा A11, 12, 21 और 22 इसका मान जो है ज्ञात हो गया है। अब जो है एडजॉइन ए बराबर क्या होता है, एडजॉइन ए बराबर ये आपका होता है A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये आपका होता है, जिसपे आप मान रख दीजिए, ये आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0 ऋण 1 0 ऋण 1 ऋण 1 0। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक, इसके पश्चात हमको इस पे क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। ठीक है, ए की प्रतिलोम निकालना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें जो है ए इनवर्स, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, ये आपका होता है, जिसपे आप मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका मान 0, इसका मान ऋण 1 ऋण 1 और 0। ठीक है, और सारणी ए का जो मान है वो क्या है आपका, सारणी ए का जो मान है वो है आपका ऋण का 1। ऋण 1 का सभी पदों में सभी अवयवों में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा 0 बटे ऋण का 1, जो हो जाएगा 0। ऋण 1 बटे ऋण 1 आ जाएगा धन का 1, ये हो जाएगा आपका क्या, धन का 1 और ये 0। ठीक है, तो इस तरह से ए इनवर्स मतलब आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अगर आपको बोला जाएगा
तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एक और प्रश्न। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, जिसपे आपका क्या दिया हुआ है, अवयव 1 2 3 रीढ़ का 1। ठीक है, इसको भी हम क्या मान लेते हैं, अवयव ए। ठीक है, इसका मान क्या है, 1 2 3 रीढ़ का 1। ठीक है, जिसके अवयव क्या है, 1 2 3 रीढ़ का 1। ठीक, इस पे जो है सबसे पहले क्या ज्ञात करना रहता है, हमको ज्ञात करना रहता है सारणिक ए का मान। ठीक है, ये आ जाएगा उस स्थिति में 1 2 3 ऋण का 1। ठीक, जिसको हल करेंगे ये आ जाएगा 1 का ऋण 1 के साथ, तो ऋण का 1 आ जाएगा। फिर ऋण 2 तिया 6, ऋण 1 ऋण 6 बराबर आ जाएगा ऋण का 7। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऋण का 7। और यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि सारणी ए का जो मान है शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक, इसके पश्चात हम इस पे एक ज्वाइन ज्ञात करेंगे, जिसके लिए पहले निकालना है हमको क्या, a11 का मान। ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1, जिसपे आपका पहला पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बच रहा है, ऋण का 1। ठीक, यहाँ आ जाएगा ऋण का 1 और ऋण 1 की घात ये हो जाएगा 2, जिसका मान क्या होगा, धन का 1 आएगा और धन 1 गुणित ऋण 1 बराबर ऋण का 1। इसके पश्चात a12 जिसपे आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2, जिसमें आपका पहला पंक्ति, ठीक है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 2 और ऋण 1 की घात 3। ऋण 1 का घात अगर विषम संख्या रहे तो चिन्ह ऋण का आता है, और ये आपका 2 है तो ये हो जाएगा ऋण का 2। इसके बाद चलिए ज्ञात करते हैं अगला पद। अगला अवयव इस पे आएगा a21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1, जिसपे आपका क्या आ जाएगा, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, मतलब क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, क्या आएगा, 3 और ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण का चिन्ह आएगा और ये आपका 3, ये हो जाएगा कुल मिलाकर ऋण का 3। इसके पश्चात a22 बराबर ये आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2, जिसपे आपका दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, और ऋण 1 की घात 4 बराबर धन का 1 आता है और धन 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे क्या, एडज्वाइन। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, एडज्वाइन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये एडज्वाइन एडीजे ए बराबर क्या होता है, a11 12 21 और 22। ठीक है, ये आपका होता है, जिसमें आपका क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा ऋण 1 ऋण 1 ऋण का 2 और इसका मान ऋण 3 और धन का 1। ठीक है, ये हमारा एडज्वाइन का मान हो गया। इसके पश्चात क्या निकालना है हमको, ए
इनवर्स। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइन ए बटे सारणिक ए। ठीक है, ये आपका होता है जिसमें आपका एडजॉइन ए का क्या मान आया है, एडजॉइन ए का मान आया है रीड 1, रीड 2, रीड का 3 और धन का 1। ठीक है, और सारणिक ए का जो मान आया है वो है ऋण का 7। ठीक है, तब जो है इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण का 1/7 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इससे पहले जो बताए थे पहले प्रश्न में डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। दोनों आपका सही है, मान आपका क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऋण 1/7 का सभी अवयवों के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ऋण 1 का, ऋण 1/7 का ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा धन का 1/7, ऋण 1/7 का ऋण 3 के साथ ये हो जाएगा 3/7। उसके बाद ऋण 1/2 का, ऋण 1/7 का ऋण 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 2/7 और ऋण 1/7 का 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 1/7। ठीक है, और यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसपे आव्यूह दिया हुआ है क्या, 2, 1, 3, 4। प्रश्न क्रमांक 4 है जिसपे आव्यूह का मान क्या दिया गया है, 2, 1, ऋण 1, 3। और प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें आव्यूह का मान 2, ऋण 3, 5, 1। और प्रश्न क्रमांक 6 में आव्यूह का मान क्या दिया गया है, ए, बी, सी, डी। ये जो आपके प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6 ये आपका प्रश्न 1 और 2 की तरह हल होगा। ठीक है, तो इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तब सिद्ध कीजिए ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चीज दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये आपका आव्यूह ए का मान दे दिया गया है जो है कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण का साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, ये दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या, सारणी ए का मान। ठीक है, किसका मान, सारणी ए का मान। ठीक, ये सीधी लाइन रहेगा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण का साइन अल्फा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और ये कॉस अल्फा। ठीक, इसको हल करेंगे, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा ऋण साइन अल्फा का ऋण साइन अल्फा के साथ ये आ जाएगा ऋण का
साइन स्क्वायर अल्फा, जिसको हल करने पर क्या मान मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा धन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एक। ठीक, और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणिक ए का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि सारणिक ए का मान शून्य के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात हम ज्ञात करेंगे एडजॉइन। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, जो आ जाएगा ऋण एक की घात एक धन एक। ठीक है, इस पे पहला पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, और ऋण एक की घात दो धन का होता है, और धन एक का कॉस अल्फा के साथ गुणा करेंगे, धन का कॉस अल्फा आएगा। इसके बाद A12 ये आ जाएगा ऋण एक की घात एक धन दो। ठीक है, जिसमें आपका पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का कोई अवयव शामिल नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, और ऋण एक की घात तीन मतलब ऋण, और ऋण एक गुणित साइन अल्फा करेंगे, तो ये आ जाएगा ऋण का साइन अल्फा। इसके पश्चात A21 ऋण एक की घात दो धन एक। ठीक है, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, इसमें है आपका साइन अल्फा, इसका आएगा मान ऋण का एक, और ऋण एक का ऋण साइन अल्फा के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा धन का साइन अल्फा। इसके बाद A22 ये हो जाएगा ऋण एक का जो है इसके साथ मतलब इसका मान जो है क्या आएगा, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, इस पे आ जाएगा कॉस अल्फा, और ऋण एक की घात चार मतलब धन का एक आएगा, और धन एक का कॉस अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो कॉस का अल्फा आएगा। ठीक है, इसके पश्चात चलिए एडजॉइन का मान निकालते हैं। ए इनवर्स, ठीक है, सॉरी एडजॉइन, एडजॉइन पहले ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइन ए बराबर ये आ जाएगा A11 12 21 और 22। ठीक है, ये आपका आएगा, जिस पे आप मान रख दीजिए। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 का, A12 का, A21 और A22 का क्या मान है, इसका मान है कॉस अल्फा ऋण का साइन अल्फा, इसका मान है साइन अल्फा, और इसका है कॉस अल्फा। ठीक है, ये है। इसके पश्चात क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए का इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन ए बटे सारणी ए। ठीक है, ये आपका होता है, जिसपे आपका क्या आ जाएगा, ये कॉस अल्फा ऋण का साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये कॉस अल्फा, और सारणिक ए का जो मान है वो क्या है आपका, सारणिक ए का मान एक। ठीक है, तो इस तरह से ए इनवर्स का मान हमारा क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स का मान आ जाएगा कॉस अल्फा ऋण का साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये आपका कॉस
अल्फा। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक, इसके बाद जो है इस पे हमको निकालना है ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स निकालना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। ए इंटू ए का इनवर्स। ए का मान क्या है? तो ए का मान हमारा था कॉस अल्फा, और ये आपका साइन अल्फा, ऋण का साइन अल्फा, और ये आपका धन का कॉस अल्फा। और ए इनवर्स का मान हमारा क्या है? तो ए इनवर्स का मान हमारा है कॉस अल्फा, ऋण का साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए इनवर्स का मान है। ठीक है, ये वाला, और ये ए का मान है। ठीक है, चलिए इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ऋण साइन अल्फा का ऋण साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा धन का साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ ये आ जाएगा कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा। ऋण साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये आ जाएगा क्या? कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पश्चात अगला पद दूसरा पंक्ति का जो है पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ के साथ। साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख सकते हैं, या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा ऋण का कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा। इसके पश्चात साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और धन कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा? इतने का मान 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मान इतने का मान क्या आ जाएगा? इतने का मान 0 हो जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1। ठीक, और इतने को हम क्या लिख सकते हैं? इतने को लिख सकते हैं हम आई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आई। ठीक, इकाई आव्यूह, और इसको मान लेते हैं हम क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक, क्या मान लिए? समीकरण नंबर 1। चलिए आगे हल करते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, जिसपे ए इनवर्स का मान क्या है? जिसमें हमारा ए इनवर्स का मान कॉस अल्फा, ऋण का साइन अल्फा कॉस अल्फा है, और आव्यूह ए का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा ऋण का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो इस पे मान क्या आएगा? ये आ जाएगा कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ कॉस अल्फा का ऋण साइन अल्फा के साथ ये आ जाएगा ऋण का कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा, और साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा। ठीक है, और इसके पश्चात साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा ऋण का कॉस अल्फा गुणित
साइन अल्फा, और कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा धन का कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा। फिर ऋण साइन अल्फा का ऋण के साइन अल्फा के साथ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा धन का। ठीक है, इसके पश्चात धन कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 0, इसका भी मान हो जाएगा 0 और इसका मान आ जाएगा 1। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, आई के बराबर, किसके बराबर, आई के। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बराबर आई। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, जो है यदि आव्यूह a बराबर 3 ऋण 1 1 2 हो तब सिद्ध कीजिए a का वर्ग ऋण 5a धन 7i बराबर 0 तथा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से। ठीक है, इसकी सहायता से a का वर्ग ऋण का 5a धन का 7i बराबर 0, इसकी सहायता से जो है a इनवर्स ज्ञात करना है। अलग से आपको a इनवर्स नहीं निकालना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है, चलिए देखते हैं। इस पे आपका a बराबर क्या चीज दिया गया है, 3 ऋण 1 1 और 2। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, a का वर्ग। ठीक है, a का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग बराबर a इंटू ए। तो a वाले मान को आप 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, और बीच में क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, ये इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात आगे क्या करना है, इनको जो है गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। पिछला पद हमारा क्या था, a का वर्ग बराबर 3 ऋण 1 1 2 गुणित 3 ऋण 1 1 और 2। इसको जो है हल करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 के साथ 9 आ जाएगा, 1 का गुणा ऋण 1 के साथ ऋण का 1 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ 3 आ जाएगा, फिर जो है 1 का गुणा 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 2। ठीक है, इसके पश्चात ऋण 1 का गुणा 3 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 3। ठीक, फिर 2 का गुणा ऋण 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 2। ठीक, इसके पश्चात ऋण 1 का 1 के साथ ये आ जाएगा ऋण का 1, 2 का 2 के साथ ये आ जाएगा धन का 4। जिसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा 8, इस पे आ जाएगा ऋण का 5, इस पे आ जाएगा धन का 5, इस पे आ जाएगा धन का 3। ठीक है, इसके पश्चात हम इस पे निकालेंगे क्या, पूरे का मान निकाल लेते हैं। इसका a का वर्ग ऋण 5a धन 7i, इतने का मान ज्ञात करते हैं। क्या आता है, चलिए देखते हैं। a के वर्ग का मान कितना आया है, 8 ऋण का 5 5 और 3, जिसपे आपका
अब यू ए का मान कितना है, ये आपका ऊपर में लिखा हुआ है, 3 ऋण 1, 1 और 2। ठीक है, क्या है, 3 ऋण 1, 1 और 2। ठीक, और धन आई का मान क्या है, आई का मान है 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। इसके पश्चात इसको और हल करते हैं, ये आ जाएगा 8 ऋण का 5, 5 और धन का 3, 5 का गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 5 दिया 15, और ये हो जाएगा, चिन्ह का गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 5 का गुणा कर रहे हैं, ये ऋण का 5 आएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर 7 का गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 7 0 0 7। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। इसमें जो है 8 पहला पहला अवयव जुड़ेगा और घटेगा। ठीक है, 8 ऋण 15 धन का 7, फिर 5 ऋण 5 धन का 0। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात ऋण का 5 ऋण गुणित ऋण धन और धन का 0। ठीक है, इसके पश्चात आ जाएगा 3 ऋण का 10 और धन का 7। ठीक है, ये आपका आएगा। इसमें मान क्या मिल जाएगा, 8 और 7 15, 15 में 15 घटा देंगे 0 आ जाएगा। ऋण का 5 धन का 5, ये भी 0 हो जाएगा, 5 में 5 घटा देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। 3 और 7 10, 10 में 10 घटाएंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा 0। ठीक है, इसलिए इसलिए ए का वर्ग ऋण 5 ए धन 7 आई बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब जो है इस समीकरण की सहायता से हमको ए इनवर्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर का गुणा करने पर, ठीक है, इसका गुणा करेंगे ए इनवर्स का, तो ये आ जाएगा ए का इनवर्स गुणित ए का वर्ग ऋण का 5a धन का 7i बराबर ए इनवर्स गुणित 0। ठीक है, इसमें जो है आपका घातांक का नियम लगेगा, जिसमें आपका आधार समान होने पे घात जो है जुड़ जाता है। कब, जब गुणा करते हैं तब की स्थिति में, तो एक एक घात कम हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स का ए स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ ए आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा ऋण 5 ए इनवर्स का किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स का 7 आई के साथ, ये आ जाएगा 7i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका आएगा।
तो इस पे राइट हैंड साइड क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब जो है अगला पद क्या आ जाएगा, ए, और ए इंटू ए इनवर्स इतने का मान होता है आई, क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स इतने का मान क्या होता है, तो आई मतलब होता है एक, ठीक है। और एक का ए इनवर्स के साथ गुणा अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ साइड में उसको दर्शा सकते हैं, ये दोनों मान कहाँ से आए हैं, तो ए इंटू ए का इनवर्स बराबर क्या होता है, आई, ठीक है। और आई इंटू ए इनवर्स इक्वल आपका क्या होता है, ए का इनवर्स, ठीक है, ए का इनवर्स, ठीक। अब यहां से इसको हल करते हैं, 7 ए इनवर्स को इधर ही रखिए और इस ए को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का, और ये आपका हो जाएगा धन का 5i, ठीक है। क्या हो जाएगा, धन का 5i बराबर 7 ए इनवर्स, ठीक है, 7 ए इनवर्स, ए का मान यहां पर रख दीजिए, ठीक है। किसका मान, ए का मान, ए का मान कितना है हमारा, तो ये है हमारा 3 ऋण 1 1 और 2, ठीक है। और आई का मान कितना है, तो आई का मान जो है 1 0 0 1, ये आपका होता है, ठीक है। इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड को तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पास 5 को पहले गुणा कर देते हैं और इसमें से ऋण को गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऋण का जो चिन्ह है उसको गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा ऋण का 3, धन का 1, ऋण का 1, ऋण का 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 0 0 5, ठीक है। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अगला पद इस पे बाएं पक्ष को तो आपको, लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को हल करते हैं। ये आ जाएगा ऋण 3 धन 5 1 धन 0 ऋण 1 धन 0 ऋण का 2 धन का 5, ठीक है, ये है। इसके पश्चात इसको हल कीजिए, 7 ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 3 का 5 के ऋण 3 धन 5 बराबर 2, और ये आ जाएगा 1, इस पे आ जाएगा ऋण का 1 और इस पे आ जाएगा धन का 3, ठीक है। अब जो है 7 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ए का इनवर्स बराबर आ जाएगा आपका 1/7 2 1 ऋण का 1 और धन का 3, और ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अगर आपको ए का वर्ग, ठीक है, ऋण 5a धन 7i बराबर 0, इसकी सहायता से अगर आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो जो है इस तरह से आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक। अलग से आपको ए इनवर्स, एडजॉइंट, ये सब नहीं निकालना है, ठीक। ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसका आप अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.5 को विस्तार से समझेंगे और उसके शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए
और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।